पे ये डाइवर्ट हुआ ट्रैफिक, जिससे नहर के रास्ते पे गए। मंत्री कहते हैं एक दूसरे को कि आप दोषी हो, आप दोषी हो, और शिवराज कहते हैं कि दुर्घटना है। सरकार चल रही है सर्कस, समझ से परे। मैं मानता हूं माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, एक रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने सहर स्वीकार कर लिया था ये मेरी जिम्मेवारी और इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के नेता थे, हमारे नेता थे। उनके बेटे ने सरकार की पीछे के रास्ते से हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, और उनके कोटे में परिवहन मंत्रालय गया। कोटे में परिवहन मंत्रालय नहीं मिला तो 2 महीने तक विभाग नहीं बढ़े। ऐसी परिस्थिति में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उस मंत्री को जिम्मेवारी दिलवाकर इस्तीफा दिलवाएंगे? दोषी है परिवहन विभाग। इसके लिए शिवराज सिंह अपने मंत्री से इस्तीफा लेगा? शिवराज सिंह जी, आप क्या इस्तीफा लोगे? जिम्मेवारी लोगे? जिम्मेवारी सरकार की कुछ नहीं, विभाग की कुछ नहीं, मंत्रालय की कुछ नहीं, मंत्रियों की कुछ नहीं, छोटे छोटे कर्मचारी। शिवराज सिंह जी का ये सरकार चलाने का एक तरीका है। मैं मानता हूं कि ऐसी सारी परिस्थितियों में शिवराज सिंह जी को मच्छरों ने काटा है। बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना, रात भर नींद नहीं आई। मौत हुई, इसके लिए आई नहीं आई पता नहीं। 51 लोगों की मौत हो गई, इसके लिए नींद आई या नहीं आई मुझे नहीं अंदाज, पर मच्छरों ने काटा है। घटना बहुत बड़ी, अद्भुत घटना। शिवराज सिंह जी को मच्छरों ने काटा। बाप रे बाप, वो मच्छर अगर मिल जाए तो उसका नागरिक अभिनंदन कर दूं। बातें बहुत हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है जनता से। शिवराज सिंह जी जब 58 रुपया डीजल था 2014 में, तो साइकिल से गए थे। क्या अभी विधानसभा चालू होने वाली है? 100 रुपया पेट्रोल है, तो शिवराज सिंह जी साइकिल चलाएंगे? मेरा मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व प्रदेश के हितों के लिए, बीजेपी के हितों के लिए बाद में है। तो क्या शिवराज सिंह जी को हम साइकिल भेजेंगे उनके निवास पर और आग्रह करेंगे कि 2 आंखें क्यों हैं आपकी? 2 आंखें, 2 सोच क्यों है, 2 विचार क्यों है? तब आपने साइकिल चलाई थी, ये साइकिल में भेज रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भेज रही, इससे जाओ आप विरोध करो नरेंद्र मोदी का। तो हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, अन्यथा गारंटेड बेईमान। ऐसे ही अलग अलग बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 50% 2014 से अभी सारी चीजों के लगभग दाम बढ़ गए। आपके रिकॉर्ड सारे बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया, आप सबसे अनुरोध है उसमें आप भी सहयोग करें। मैं मानता हूं आदरणीय पीसी शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि बाबा रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत कैंपेनिंग की थी और ये कहा था कि 30 रुपया पेट्रोल चाहिए क्या या 90 रुपए चाहिए? 30 रुपए वाले को वोट दोगे कि 90 रुपए वाले को दोगे? उन्होंने कहा था कि 4 लाख करोड़ रुपया आएगा। और ये सारे जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे कैमरामैन बैठे हैं, जितने हम नेता बैठे हैं, जितने यहाँ एक एक गरीब आदमी है, सबके खाते में लगभग 15-15 लाख रुपए चला जाएगा।
उन्होंने कहा था हर गांव में इतने पैसे से स्कूल डल जाएंगे, हॉस्पिटल डल जाएंगे, हर गांव में इतने पैसे से 2 करोड़ रोजगार जो बच्चों को देने का वादा है नरेंद्र मोदी का, उसमें सहायता हो। उन्होंने देश को कहा था कि देश को विश्व गुरु बनाना है तो परिवर्तन कर। देश ने उनकी बात मानी, युवाओं ने उनकी बात मानी और परिवर्तन किया। परिवर्तन कैसा कि 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बाबा रामदेव की बढ़ गई। वो उन 5 बड़े कारोबारियों में सम्मिलित है जिसमें होड़ लगी है कोरोना काल में भी अपनी संपत्ति बढ़ाने की, और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। बाबा रामदेव ने योग की शिक्षा दी इस देश को, इस दुनिया को। प्राचीन योग को आधुनिक योग में परिवर्तित करके हम सबको जिज्ञासा दी, उनको साधुवाद है, बधाई है। उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। उनको भारत रत्न भी दे तो हमें कोई गुरेज नहीं इस काम की कि उन्होंने योग के लिए जागृत किया। पर बाबा जी लाला रामदेव जी, चूंकि अब आप व्यापारी हो, तो आपने 30 रुपया पेट्रोल का कहा था, तो आप या तो दो, अन्यथा आपके जितने स्टोर है पूरे देश में, उन स्टोरों पे 50% सब्सिडी दो आम जनता को। आपकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, आप कहते हैं राष्ट्र के लिए। बातें इतनी है। इंदौर में उनकी दवाई जो कोरोना को लेकर उनका प्रयास है, प्रयास होगा, हम कोई चुनौती नहीं देते उसको। वो प्रयास इंदौर में उनको परमिशन दी गई शिवराज सरकार, फिर ले ली गई शिवराज सरकार, फिर अभी आज गडकरी जी और सबने उनकी स्वास्थ्य मंत्री देश के ने उनकी दवाई की लॉन्चिंग। मैं उस दवाई के खिलाफ नहीं हूं। ऐसे कोरोना काल में दवाई जितने भी लोग इस प्रयास कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। हम दुनिया को रास्ता दिखाने के मध्य देश अपना काम कर रहा है, हम उसको चुनौती नहीं देते। पर क्या बाबा रामदेव ने इतनी संपत्ति बनाई है, सारी दवाई फ्री में बांटेंगे? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उन्होंने झूठ बोला है देश को, तो उस पाप का प्रायश्चित क्या इस दवाई को वो फ्री में बिना पैसे में पूरे देश को उपलब्ध कराएंगे क्या? अपने पाप का प्रायश्चित करने का हिंदू धर्म में कई तरीके हैं, तो मैं मानता हूं कि उनको करना चाहिए। धन्यवाद। बातें और भी है, और भी है। एक तरफ माफियाओं की बात होती है, कमल पटेल कहते हैं कलेक्टर खनन माफिया करवाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, मिली भगत होती है, शिवराज सिंह जी को चिट्ठी लिखते हैं। यह है शिवराज सिंह जी, आपके माफियाओं के खिलाफ आपका प्रयास। आपका मंत्री आपको कहता है आपकी सरकार माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं करती। शिवराज सिंह जी को उनका असली चेहरा बता रहा है। हमारा काम है, लोकतंत्र में हमें जो कहा गया जनता ने कि आपको अब विपक्ष की भूमिका निभाना है, हम कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी, बेटियों की वेदना भाषणों से नहीं पता चल सकती, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे जमीन पर। और बेटियों की वेदना कैसी है ये अभी मैंने आपको बता दी। मेरा अनुरोध है कि आप सही तरीके से इसका पूरा काम करें। मैं मानता हूं कि ये बेटी का आज का जो अखबार का किस्सा है ये आपके जहन में आना चाहिए। धन्यवाद। आप कुछ बोले? आदरणीय पीसी भैया अपनी बात रखेंगे। एक बात है तो जीतू पटवारी जी का उसमें मैं हस्ताक्षर करता हूँ। और डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस के मामले में एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस समय जो आपने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनल मार्केट में $112 पर बैरल रेट था उस समय क्रूड ऑयल का, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है इसलिए डीजल पेट्रोल